नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट समझने वाले हैं जो कि है पेजिंग। इसको हम अच्छे से समझने वाले, आपको एकदम बेसिक वे में सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सी सबसे पहले समझते कि लाइक पेजिंग एक्चुअल में होता क्या है, इसको पेजिंग ही क्यों कहा जाता है। ओके, सी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज memory efficiently. It allows a process to be stored in non-contiguous memory locations in the main memory. See, बेसिकली पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए करता है। पेजिंग की हेल्प से एक प्रोसेस को लाइक कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, मतलब प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स रैम के डिफरेंट लोकेशंस पर ही स्टोर हो सकते हैं। ओके, सो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊँ समझाऊँ तो पेजिंग एक टेक्निक है जिसमें प्रोसेस मेमोरी को स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा भी है इंग्लिश में, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इन पेजिंग बोथ लॉजिकल मेमोरी, प्रोसेस मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी रैम आर डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स। द ब्लॉक्स ऑफ लॉजिकल मेमोरी आर कॉल्ड पेजेस, द ब्लॉक्स ऑफ फिजिकल मेमोरी आर कॉल्ड फ्रेम्स। द साइज ऑफ पेज एंड द फ्रेम इज ऑलवेज द सेम। अभी हम समझते हैं कि लाइक व्हाई पेजिंग इज यूज। Basically, paging is used to eliminate external fragmentation and to make memory allocation easier and more efficient. Instead of searching for a large continuous block of memory, the operating system can place process pages in any available frames in RAM. Okay. So like अब बात करते हैं कि पेजिंग में दो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है बेसिकली। वाई पेजिंग इज यूज, इसको भी हम समझते हैं। ओके, बेसिकली क्या होता है कि लाइक पेजिंग में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है, पेजिंग पेजेस और फ्रेम्स। समझ गए आप, पेजिंग और फ्रेम्स। जब प्रोसेस को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है तो उन ब्लॉक्स को पेजेस कहा जाता है, और जब रैम को छोटे इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है तो उन्हें फ्रेम्स कहा जाता है। समझ गए आप। सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि पेज का साइज़ और फ्रेम्स का साइज़ हमेशा सेम होता है। और अब समझते हैं लाइक पेजिंग का मेन पर्पस क्या है। ओके, इसको तो देख लिया हमने, इसका मेन पर्पस क्या है इसको हम देखते हैं। ओके, सी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती है जिसे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इस प्रॉब्लम में मेमोरी छोटे छोटे फ्री ब्लॉक्स में ब्रेक हो जाती है और एक बड़ा प्रोसेस लोड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस पेजिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करता है, क्योंकि लाइक प्रोसेस को कंटिन्यूअस मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रोसेस के पेजेस डिफरेंट फ्रेम्स में स्टोर भी हो सकते हैं। ओके, सो अब समझते हैं लाइक पेजिंग कैसे वर्क करता है। ओके, इसको अगर हम देखें सी अगर हम बात करें एडवांटेजेस की इसके। ओके, सो लाइक पेजिंग वर्क कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताओ तो सबसे पहले जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है जिसे पेजेस कहते हैं, और दूसरी तरफ रैम को भी इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। और ये दोनों कंसेप्ट आपको वाई में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो अब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के पेजेस को अवेलेबल फ्रेम्स में स्टोर कर देता है। ज़रूरी नहीं कि लाइक पेजेस एक ही हो, ओके, एक ही जगह पर हो, वो रैम के डिफरेंट फ्रेम्स में स्टोर भी हो सकते हैं। ओके, अब सवाल आता है कि लाइक सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज रैम का कौन से फ्रेम में है। ओके, रैम के कौन से फ्रेम में है। ओके, सी बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है जिसे पेज टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज टेबल कहते हैं। ओके, सो बेसिकली पेज टेबल होता क्या है? पेज टेबल मतलब यहाँ पर मैंने लिखा भी है शायद। ओके, पेज टेबल क्या होता है? से
पेज टेबल मतलब कि लाइक जनरली पेज नंबर और फ्रेम नंबर जहाँ पर स्टोर होता है उसे हम पेज टेबल भी कहते हैं। ओके, सो पेज टेबल एक मैपिंग टेबल होती है जो बताती है कि लाइक कौन सा पेज रैम के कौन से फ्रेम में स्टोर करता है, ओके, स्टोर होता है। ओके, और पेज टेबल में जनरली पेज नंबर और फ्रेम नंबर स्टोर किया होता है। ओके, सो लाइक जब सीपीयू को किसी प्रोसेस का डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू पेज टेबल चेक करता है कि उसके थ्रू करेक्ट फ्रेम लोकेट करता है। ओके, और इस तरह सीपीयू इजीली करेक्ट मेमोरी लोकेशन फाइंड भी कर लेता है। ओके, सो अगर आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो कि एक प्रोसेस का साइज़ है 16 KB है और पेज का साइज़ कितना है 4 KB है, तो प्रोसेस टोटल 4 पेजेस में डिवाइड हो जाएगी। ओके, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। अब रैम में भी फ्रेम्स होंगे जिनका साइज 4 KB ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इन पेजेस को डिफरेंट फ्रेम्स में स्टोर कर सकता है। एग्जांपल के लिए अब मान लो इसको देखो, या आउटपुट की तरह देखो इसको, तो पेज 0 के लिए फ्रेम 5 होगा, पेज 1 के लिए फ्रेम 2 होगा, पेज 2 के लिए फ्रेम 8 होगा, पेज 3 के लिए फ्रेम 1 होगा। सो बेसिकली ये मैपिंग पेज टेबल में स्टोर होती है। जब सीपीयू को लाइक पेज 2 का डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू पेज लाइक मतलब क्या करता है, सीपीयू पेज टेबल चेक करेगा और पता चलेगा कि पेज 2 एक्चुअली फ्रेम 8 में स्टोर है। तो लाइक सीपीयू फ्रेम 8 से डेटा एक्सेस कर लेगा। इसी प्रोसेस को पेजिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि लाइक पेजिंग के एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एलिमिनेट हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस लिखे हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो दूसरा एडवांटेज है इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन इफिशिएंट हो जाता है इससे। तीसरा एडवांटेज है इसका प्रोसेस को कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, और पेजिंग की हेल्प से वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट करना भी पॉसिबल हो जाता है। ओके, सो अब बात करते हैं कि लाइक पेजिंग के डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेजेस। ओके, सी बेसिकली सबसे पहला डिसएडवांटेज है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके, क्योंकि पेजेस फिक्स साइज के होते हैं, लाइक कभी कभी लास्ट पेज फुल्ली फिल नहीं होता और कुछ मेमोरी वेस्ट भी हो जाती है। ओके, सो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, पेज टेबल को लाइक स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी भी चाहिए होती है जो कि लाइक हर बार हर इंसान के पास नहीं होती। और एड्रेस ट्रांसलेशन के वजह से थोड़ा प्रोसेसिंग ओवरहेड भी हो जाता है। ओके, यही था हमारा आज का वीडियो। इसका अगर समरी कंसेप्ट अगर हम देखें तो बेसिकली पेजिंग is a memory management technique in which logical memory is divided into pages, physical memory is divided into frames. Pages are mapped to frames using a page table. This technique helps the operating system manage memory efficiently and avoid external fragmentation. Okay, see, पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोसेस मेमोरी को पेजेस में डिवाइड किया जाता है और रैम को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है और पेजेस को डिफरेंट फ्रेम्स में स्टोर किया जाता है ताकि लाइक उनकी मैपिंग पेज टेबल मेंटेन करता है। ओके, सो इस टेक्निक की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज भी करता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमेंट भी करता है। ओके, सो लाइक इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो का जो भी कंसेप्ट है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और इसको आप पढ़ भी सकते हो। ओके, थैंक यू।